27 मई को हुआ था। हमने 26 मई का करवा दिया था। अब 27 मई में देखेंगे कि हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आए थे 27 मई के पेपर में CHSL में रीजनिंग के। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज के अंदर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फिट कर सकते हैं। तो देखिए पहले में क्या है, एक स्क्वायर बना है, देन एक एरो बना है, और वो कौन से साइड में है, आप लोग ऐसे देख रहे हैं तो ये राइट साइड में है, उसका फेस है। देन 2 एरो बने हैं और वो लेफ्ट साइड में है, फिर 3 एरो राइट में, फिर 4 एरो लेफ्ट में होने चाहिए, है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। अब 5 एरो होंगे और कहाँ होंगे, वो राइट में होंगे। तो देखिए 5 एरो राइट में, देखिए ये लेफ्ट में जा रहा था, ये ऑप्शन हमारा कट गया। इसमें देखिए पूरा ज्वाइंट है, ज्वाइंट इनमें से देखो कोई सा भी नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में राइट में है और एरोज हैं, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी तो बिल्कुल ही कट जाएगा क्योंकि इसमें तो 2 ही एरो है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर निकालना है। गिवन नंबर बेस इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द फर्स्ट नंबर। कह रहा है दूसरे नंबर और पहले नंबर में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है फर्स्ट नंबर पे, तो सेकंड नंबर आया है। हमें बताना है कि ये जो सेम ऑपरेशन सब में किया गया है, एक को छोड़ करके, वो एक ही हमको निकालना है जिसके ऊपर कुछ डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम। एक चीज देखो, A B C D, आप इन सब में देखो 7 का क्यूब होता है 343 के आसपास की वैल्यू है, ये भी 5 का क्यूब होता है 125, उसके भी आसपास की वैल्यू है। 4 का होता है 64, उसके भी आसपास की वैल्यू है। 6 में होता है 216, उसमें भी पास की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा वो क्यूब पे काम करेगा। तो हमारे पास हो रहा है 7 का क्यूब होता है 343 और हमारे पास आंसर आया 337, मतलब कि कितना माइनस करके आए हैं आंसर, 6 माइनस करके। ठीक है, मतलब कि आपने 343 होते हैं उसमें से -6 कर दिए तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5 का होता है 125 और इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा 120, ये आया है 120 इसमें। फिर 4 का है 64, सॉरी 4 का है 64, ठीक है, और हमारे पास आया है 60, इसका मतलब 4 माइनस किया तो 60 आ गया है। फिर 6 में देखो 6 का होता है 216, क्यूब जो होता है 6 का वो होता है 216, 216 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगी तो 210 आएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है कि सब में से डिफरेंट कौन सा है। तो एक चीज देखिए अब आप कि 5 का क्यूब जब मैंने किया तो इसी नंबर को मैंने माइनस कर दिया तो आ गया 120। 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 4, इसी नंबर को माइनस कर दिया तो ये आ गया। सेम इसी तरीके से 216 में से 6 माइनस करा तो ये है, लेकिन इसमें 7 माइनस करना चाहिए था तब जाके आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या किया है 6 माइनस किया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लॉजिक मतलब इन तीनों ऑपरेशन से डिफरेंट ऑपरेशन को अलाउ करके आंसर आया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का या फिर एक तरह से मान सकते हो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th टर्म। बोल रहे हैं 5वें टर्म से रिलेटेड एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि सेम लॉजिक अप्लाई कर रहा हो 2nd टू 1st में, या और हम देख सकते हैं 4th टू 3rd में। मतलब पहला दूसरे से रिलेट कर रहा है, तीसरा चौथे से और 5वां छठे से रिलेट करना चाहिए सेम लॉजिक के साथ। ये क्वेश्चन हमारा है। अब एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ABSENT अब्सेंट। अब्सेंट को हम लिख रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब्सेंट को हम लिखे हैं ANESBT, ये हम लिखे, ठीक है। तो देखो ये सेम अपनी जगह पे, ये भी सेम अपनी जगह पे, इसका मतलब कि यहाँ पे भी देख लेते हैं, n अपनी जगह पे, y अपनी जगह पे है, तो l अपनी जगह पे होगा, h अपनी जगह पे होगा। तो देखिए फर्स्ट लेटर हमारे पास l होगा, लास्ट h होगा, l h, मतलब कि a b और c हमारा कट गया है क्योंकि लास्ट में h है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया है। जिस तरीके से मैं सॉल्व करती हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन हमें खेलना है बस, 2 ऑप्शन मतलब 50-50, वो कौन भरेगा करोड़पति होगा ना, 50-50 पे चांस लीजिए, तो वही वाला, ठीक है। तो देखो
अभी लास्ट में सेकंड में इसको कर दिया है, मैं एक ही लॉजिक पे समझा रही हूँ। ये लास्ट में सेकंड पे था, इसको फर्स्ट में सेकंड पे कर दिया है। इसी तरीके से सब लोग अपनी अपनी प्लेस को चेंज कर दिए हैं। चलो तो देखिए हम देखते हैं लॉन्च का। लॉन्च का क्या होगा, एल रहेगा अपनी जगह पे, एच रहेगा अपनी जगह पे, ए जाएगा यहाँ पे, सी आएगा यहाँ पे, यू जाएगा यहाँ पे, एन आएगा यहाँ पे। मतलब हमारा क्या बना, एल सी एन यू ए एच। एल सी ए है तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा कटेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल सी एन यू ए एच। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोडिंग का क्वेश्चन है जिसके अंदर लेटर को लेटर से कोड करना है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज ट्रेन इज रिटन एज WULDQ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रेन को हमने लिखा है DLQ, उसके बाद बोल रहा है एंड रोड इज रिटन एज, और रोड को हमने लिखा है URDG। देन हमें बताना है हाउ विल टैक्सी बी रिटन इन दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अंदर हम टैक्सी को किस से कोड करेंगे, क्या लेटर्स इसकी जगह पे लगाए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लॉजिक फाइंड करना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आप एक पे निकाल लेते, कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो एक पे अगर सही से ट्रिक बैठ जाती है ना तो आंसर निकल ही जाता है, दूसरे पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर पे करिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टी से डब्ल्यू आया है, UVW, मतलब कि 2 पे प्लस करके तीसरा वाला बंदा आया हमारे पास। ये आर में भी +3 किया है, ठीक है, ए में भी +3 कर दोगे तो डी आ जाएगा, आई में +3 कर दोगे तो बी डी आ जाएगा, और एन में भी NOPQ। हाँ, इसमें भी 3 कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा Q। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, सब डिजिट में +3 कर दीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए आर पे देखो +3 करोगे तो U आएगा, O, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है ये वाला चीज है ना, तो इसमें देखो T है, T में +3 करोगे तो क्या आएगा, W आएगा एज इट इज जैसे पहले आया था। A की जगह पे फिर से D आएगा, X की जगह पे क्या आएगा, X Y Z A, मतलब कि A आएगा। ठीक है, I में +3 करोगे तो यहाँ पे आपने लिखा था L, तो L यहाँ पे भी लिख दीजिए, तो WDAL, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम कभी भी आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी ही होता है अगर आपको इनका मतलब पता है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिसका मतलब हमको नहीं पता होता है, तो इंग्लिश पे अपनी पकड़ रखिएगा, इंग्लिश के बिना नहीं होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का क्या होता है ना, काफी ज्यादा क्वेश्चन होता है इसमें। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। वेन डायग्राम सेलेक्ट करना है इन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो हैंड है, फिट है और चिन है। हैंड मतलब हाथ, फिट मतलब पैर, पाँव बोलते हैं, और चिन मतलब हमारी थोड़ी। तो हाथ में, थोड़ी में और पैर में क्या क्या रिलेशन है, खुद सोचो। क्या हाथ और थोड़ी में कुछ रिलेशन है, क्या एक दूसरे के आसपास है, या फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है, फिट भी नहीं है। तो ये तीनों क्या अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा क्योंकि ये रिलेशन दिखा रहा है, देखो, ठीक है। दूसरा वाला भी कट जाएगा, बोल रहा है कि एक अपना बॉडी पार्ट दूसरे वाले के अंदर आता है, तो इनमें से तीनों में से भी कोई एक दूसरे के अंदर नहीं आता है, तो दूसरा भी कटा। तीसरा देखिए, तीसरा में फिर से रिलेशन कर दिया, तो ये गलत। डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो गया क्योंकि हैंड का अपना एक काम होता है, फिट का अपना एक काम होता है, और चिन का अपना काम होता है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।